शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और बच्चे, दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट जिस तेज़ी से आया है, उसमें आप कुछ भी कहें, कुछ तो गलत हुआ ही है बच्चों के साथ। निश्चित तौर पर ऐसी अगर जल्दबाज़ी करनी ही थी, तो फिर ऐसी भर्ती, वो भी उस भर्ती में जो 4 साल में, 3 साल में 1 बार बच्चों को देखने को मिलती है। उसमें आप ये उम्मीद कर रहे हैं उन बच्चों से कि भई आप जो है 10 दिन के अंदर फिजिकल कर दीजिए, 5 दिन के अंदर ये कर दीजिए। और उसमें भी अगर आप बच्चों को कोई डेट देते हैं, तो वो 26 जनवरी की बाद की दे करके फिर उसको और 16 जनवरी किया जाता है, और 16 से फिर और 13 जनवरी किया जाता है। जिससे बच्चे को तैयारी के लिए बड़े ही लिमिटेड समय 5-10 दिन मिलते हैं, जो वास्तव में ही ऐसा लगता है कि यार 5-10 दिन में कैसे कोई तैयारी पॉसिबल है। कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ तब फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं जब मैं फिजिकल की कट ऑफ में आऊँगा या नहीं आऊँगा, या मैं फिर फिजिकल के लिए क्वालिफाई भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। बहुत सारे बच्चे के अंदर डाउट रहते हैं। तो अब, हालाँकि आपको बहुत पहले ये भी मैं लगातार बोलता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस का फ़िज़िकल अपने आप में एक अच्छे तरीके का फ़िज़िकल होता है, काफ़ी हार्ड फ़िज़िकल होता है, और आपको तैयारी के दौरान इसको थोड़ा-थोड़ा सुचारू रूप से चालू रखना ही होता है, तभी ये फ़िज़िकल क्लियर हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। हालाँकि पिछली बार जब फ़िज़िकल की बात करें, तो पिछली बार रिटन में और आपके फ़िज़िकल में 5 से 6 महीने बच्चों को मिल गए थे, और 5-6 महीने मिलने से काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे फ़िज़िकल में पार हुए थे। अब बच्चे देखते हैं कि इस बार क्या रिज़ल्ट्स रहे हैं, और आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी शिकायतें मुझसे भी रही होंगी, या तो नहीं आ गया इसकी जगह। तो उस टाइम पे फ़िज़िकल तो आपसे लगवा लिया जाता है, लेकिन आपका रिज़ल्ट विथहेल्ड कर डाल दिया जाता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स की जाँच होगी, फॉरेंसिक लैब वगैरह में भेजा जाता है, जो लंबा प्रोसेस है। और आपके सीसीटीवी भी चेक किए जाते हैं कैमरे के, कि आप जो है उस टाइम पे एग्जाम में आप ही बैठे थे, नहीं बैठे थे, कोई और तो नहीं था। उसके लिए धीरे-धीरे बच्चों को क्लीयरेंस मिल जाती है। जैसे 604 बच्चों में से लगभग आधे बच्चों को क्लीयरेंस मिल गई थी पिछली बार, आधे फिर भी नहीं है। हालाँकि उसमें कुछ गलत तरीके के बच्चे भी होते हैं इस दौरान। बच्चे 118 में से, मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत हैं, पर हो सकता है कुछ अनफेयर मीन्स वाले बच्चे भी हों, पर जो भी सही बच्चे हैं, वो बिल्कुल चिंता ना करें, उनको धीरे-धीरे दिल्ली पुलिस भेजती रहती है ट्रेनिंग पे। हो सकता है इसमें टाइम लगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इस बैच से अगले बैच में कुछ भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस के बैच तो लगातार ट्रेनिंग पे जाते ही रहते हैं। कोई सीजी केस, जैसे किसी के फादर एक्सपायर हो गए, उनको जॉब मिली है, तो ऐसे बच्चे, तो उस तरह के बच्चों के साथ इनको 10, 20, 50 जहाँ बच्चे इकट्ठे हुए, उनको एक ट्रेनिंग का ग्रुप में बना दिया जाता है। तो उस टाइम पे भेज दिया जाता है, बीच-बीच में भेजा जाता रहता है, ऐसे बहुत बार। तो घबराएँ नहीं। और ये विदहेल्ड वाले बच्चे जो बिल्कुल अपनी तरह से पूरा एश्योर हैं कि हम बिल्कुल सही तरीके से भर्ती हुए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कोर्ट भी जाना चाहते हैं, तो कोर्ट का रास्ता भी आपके लिए खुला है। हालाँकि कोर्ट में भी यही बोला जाएगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट का वेट है, तो कोर्ट भी बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प कर नहीं पाएगा। चलिए, इस बारे में तो मैंने बोल दिया। बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट में दिलवा दूँगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है? आरडब्ल्यू की कट ऑफ से बच्चे, इस बारे में बात करूँगा कि आरडब्ल्यू की कट ऑफ से फिजिकल नहीं लगाया, और बहुत सारे कारण रहे, पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई 86,000 बच्चों में से कितने बच्चे एब्सेंट रहे? 32,000 के आसपास, जिनको हम डिस्क्वालीफाई उन्होंने बोल दिया। 53,786 बच्चे प्रेज़ेंट हुए, जिनमें से जो फिजिकल लगा वो मात्र 8853 बच्चों पर ही फिजिकल लगा। ये कोई प्रेज़ेंट और पास, यहीं 8 मिनट में दौड़ मार रहा हूँ 6 के बजाय, तो मैं वहाँ जाके करूँगा भी क्या? इसलिए बच्चे गए भी नहीं। तो एक थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि ये और बढ़ा होगा ज़रूर। ठीक है। अगर बात कर लें कि भई ये एक्स सर्विसमैन की है, तो उसमें से कितने, तो पहले तो वैकेंसीज़ मैं दिखा देता हूँ, सॉरी, ये वैकेंसीज़ का है। कितनी वैकेंसीज़ किसके लिए थी? जनरल की फुल हो गई हैं, ईडब्ल्यूएस की फुल, एससी, एसटी की तो वैकेंसी भी खाली गई हैं। ठीक है? जनरल ईडब्ल्यूएस की इन्होंने फुल कर दी है वैकेंसी। यानी वो ना सोचें कि भई हाँ, हमें हमारी वैकेंसी खाली चली गई हैं, तो वो जनरल ओबीसी की तो फुल हो रखी हैं, ईडब्ल्यूएस की भी फुल हैं। एसटी के 242 बच्चे चाहिए थे, 171 ही मिले, 717 एससी में से चाहिए थे, 590 ही बच्चे मिले इनको। और कुल मिलाकर के जो बच्चे हैं 7547, उनमें से इनको जो मिले हैं वो 6976 बच्चे मिले। हालाँकि कुछ बच्चों के लिए रिज़र्व रखा गया है अभी, क्योंकि कुछ टेम्परेरी अनफिट इन्होंने 53-54 बताए हैं सिर्फ। हालाँकि इनमें मैं कह सकता हूँ कि कम से कम इनमें से 1000 बच्चों को तो री-मेडिकल मिला हुआ है। अब ये 1000 बच्चे जो री-मेडिकल वाले हैं, ये क्या करें? ये सारे के सारे इस लिस्ट में डाल दिए हैं इन्होंने। अब ये बच्चे जो मेडिकल का क्राइटेरिया है ना दिल्ली पुलिस का, वो अलग है, और इन्होंने ये मेडिकल दे दिए हैं सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हॉस्पिटल्स को, जैसे आईटीबीपी को, बीएसएफ को। बीएसएफ, आईटीबीपी दिल्ली पुलिस की नहीं मानेंगे ना, उनके वो रूल से चलेंगे ना, उनके नोटिफिकेशन से। वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से करते हैं। भाई 6/6 ही आपको आई साइड चाहिए, तो 6/6 पे ही बाकी बच्चों को री-मेडिकल दे देंगे। भाई 6/6 की 9 हुई, री-मेडिकल, जबकि दिल्ली पुलिस में क्या है, 6/12 चाहिए, पर वो 6/6 पे 6/9 पे री-मेडिकल दे रहे हैं। ये तो गलत है। तो फिर क्या होता है कि री-मेडिकल के लिए बच्चा जाता है, री-मेडिकल में उनको सारे रूल पता होते हैं, जब री-मेडिकल की टीम बैठी हुई है, भैया ठीक है, आप उनमें पास नहीं हुए, पर आपको री-मेडिकल में ये पूरा दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है, इसके हिसाब से हम आपकी चीज़ें चेक करेंगे, और चेक करेंगे, आप सही पाए गए तो आप पास हो। तो री-मेडिकल में भी कहाँ हो रहा है? उन्हीं के कैंपों में हो रहा है। तो रूल भी कौन पढ़ रहे हैं? वही मान लीजिए बीएसएफ के, आईटीबीपी के लोग ही पढ़ रहे हैं।
तो फिर क्या है, अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि ठीक है मेडिकल में फेल कर दिया इन बच्चों को, फिर भी दिल्ली पुलिस ने इसमें मेडिकल में डाल दिया, मतलब फाइनल लिस्ट में डाल दिया। ये क्यों? क्योंकि अब दिल्ली पुलिस हो सकता है इनका मेडिकल दोबारा से अपने दिल्ली के हॉस्पिटल्स में अपने लिहाज से कराए, अपने तरीके से कराए, जो भी चीजें उनको क्राइटेरिया चाहिए उस क्राइटेरिया पे कराएं। हो सकता है अब ये सारे बच्चे पास हो, कुछ हो सकता है फिर भी फेल हो जाए, लेकिन ऐसा ना सोचे कि 6976 में अगर मैं आ गया हूं इस लिस्ट में, लिस्ट दी है सबकी, कि मैं पूरी तरह से श्योर भाई अपनी फॉर्मेलिटीज अभी भी पूरी कर लें, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल वाले बच्चों को अभी बुलाया हुआ है हॉस्पिटल्स में कि आप मेडिकल के लिए आइए, तो जाइए, जरूर जाइए। ऐसा ना सोचें कि मेरा फाइनल लिस्ट में आ गया, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अब तो मैं ट्रेनिंग को वर्दी से लगा के जाऊंगा, वो ना करें, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। बच्चे यहाँ पर वैकेंसी में बताऊं 6900 में से करीब 1000 बच्चा मेडिकल वाला है, ज्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं है, तो फिर तो 7500 में से 5900 बच्चे ही पास हुए कुल मिलाकर के। अब अगर 1000 बच्चे वो हुए तो 7500 में से 5800 बच्चे आए, थोड़ी सी दिक्कत तो है ही बच्चों, है ना। अब इसके कुछ कारण रहे होंगे। ये जो अगर मैं कट ऑफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख सकते हैं, एससी की देख सकते हैं, एसटी की देख सकते हैं, ओबीसी की, यूआर की, सबकी कट ऑफ देखिए। आप 65 बोलेंगे यूआर की, अगर फिजिकल बार क्यों नहीं बढ़ी? इस बार नहीं बढ़ी, पिछली बार 11-11 नंबर गई है फाइनल में, 67 से 68 हुआ, तो ये बढ़ी क्यों? तो बच्चे पिछली बार जो है एनसीसी के जो मार्क्स थे ना, एनसीसी के मार्क्स आपके फिजिकल के टाइम पर ही मार्क्स में जोड़ दिए गए थे, यानी जब आपने एग्जाम किया आपके 5 नंबर सी सर्टिफिकेट के तुरंत जोड़कर फिजिकल की कट ऑफ लगाई गई थी। इस बार जो फिजिकल की कट ऑफ लगी है उसमें एनसीसी के मार्क्स ही नहीं जोड़े हैं, वरना फिजिकल की कट ऑफ भी 2-3 नंबर ऊपर जाती ही जाती, जिसके लिए मैं कह रहा था आपसे कि भाई मैंने आपको 68-70 के आसपास बताई फिजिकल की, भाई 70 प्लस माइनस 2 बोला, और 65 वो गई जनरल की। तो अगर मैं कहूं कि एनसीसी के मार्क्स अगर वहां जोड़ दिए जाते तो जरूर 2-3 नंबर का फिजिकल में फर्क पड़ जाता, फिजिकल की कट ऑफ पे 2-3 नंबर। उसके बाद मेरिट उठती नहीं उठती वो अलग बात है। क्यों नहीं उठती? क्योंकि भाई बच्चे ही पास नहीं हो रहे, मेरिट, क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं मिला, पास कैसे होंगे? बच्चा तो ज्यादा एक्टिव तब होता है ना जब उसका फिजिकल में नाम आ जाता है, वहां उन्होंने टाइम दिया नहीं, रोजगार मेले के चक्कर में। अब रोजगार मेले के चक्कर भी बताऊंगा बच्चे। ये यहाँ पर फीमेल्स की जो कट ऑफ थी बिल्कुल जो मैंने फिजिकल के लिए बताई एग्जैक्टली वही गई है फीमेल्स की, लेकिन फाइनल कट ऑफ पिछली बार उनकी 8-8 नंबर 7-7 नंबर उठी थी, मैंने भी उस हिसाब से 5-6 नंबर उठाई थी। अब फिजिकल इतनी जल्दी ले लेंगे तो मैं भी भगवान तो हूं नहीं, तो मुझे यही सब कुछ ही पता होगा भविष्य का। जो आप आरडब्ल्यू को दोष दे रहे हो मैं उस बात पे कह रहा हूं भाई, मैं आपको जो भी बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से बताऊंगा। भाई 11 नंबर बढ़ी थी, मैंने अगर 70 बताया, मान लो 68 बताया, 70 बताया, तो मैं वहां 76 बता रहा हूं, 5-6 नंबर फिर भी बढ़ेगी, ठीक है। तो वो पूरा एग्जैक्ट तब बैठ के पास हुए हैं, मात्र 10% रिजल्ट। कारण सिर्फ एक, क्या? कि भाई फिजिकल बहुत जल्दी करा देना और ठंड में करा देना पूरी तरह से। ठंड में फिजिकल वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, और जो बच्चे फिजिकल के लिए हमारे पास भी आए थे 10 तारीख को, उसमें भी मैंने बोल दिया था कि भाई क्योंकि इतनी जल्दी फिजिकल हो रहे हैं, 13 तारीख से फिजिकल, 10 को हमें भी एक आनंद फानंद फिजिकल आयोजित करना पड़ा बच्चों का, बहुत सारे बच्चे आए, और उसमें स्पेशली मैंने बोला किसी बच्चे को मिले तो पूछ लेना कि अब आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है, आप बस फिजिकल मार दो और सेलेक्ट। ये बोला था, वहां दिख गया था सब, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ पिछली बार 11 मार्क्स बढ़ी, इस बार 2-3 मार्क्स बढ़ी, वैकेंसी खाली है फिर भी 2-3 मार्क्स बढ़ी। इसका कारण 2-3 मार्क्स क्यों बढ़ी? फिर इसका कारण है कि एनसीसी के मार्क्स जुड़ गए, जो पहले फिजिकल पे बढ़ती है कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो जोड़े गए थे वो फिजिकल में जोड़ लिए गए 2020 में, इस बार फिजिकल में ना जोड़ के फाइनल मेरिट में जोड़े, क्योंकि इन्होंने, इनका मानना था फिजिकल पे डॉक्यूमेंट चेक होंगे एनसीसी के तभी जोड़ेंगे, उससे पहले नहीं जोड़ेंगे, ये कारण था, ठीक है। वरना तो फिजिकल की कट ऑफ जो मैंने बताई थी लगभग वहीं पहुंचती, 2-3 नंबर का इधर उधर, क्योंकि 2-3 नंबर तो ये बढ़ा ही देती है एनसीसी के मार्क्स कट ऑफ को, क्योंकि सबके पास नहीं होती एनसीसी, पर कुछ के पास होती है, उसी से एवरेज में फर्क आ जाता है 2-3 नंबर का। बहुत सारे बच्चों को 5-5 नंबर मिलते हैं एनसीसी के सर्टिफिकेट के, ठीक है। चलिए, तो खैर ये सारी बातों को अब करने का बहुत ज्यादा अर्थ है नहीं, और अब आते हैं, खुश हूं इस बात से कि कट ऑफ कम गई है, कि बहुत जेन्युइन बच्चा रह गया है फिजिकल के लिए समय न मिलने से। कारण देख लो, रोजगार मेले में, यानी जो बच्चे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि सर हमें ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, जिनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, तो ज्वाइनिंग लेटर बच्चों रोजगार मेला में 29 जनवरी को दिया जाना था, 29 जनवरी को, लेकिन ये कल ही आया है 24/1/2024 को। देखो ये लिख रहा 24/1/2024 को न्यूज आती है, हालांकि रिजल्ट उन्होंने दे दिया, पर एक न्यूज आती है उस रिजल्ट के बाद ही कि अब ये जो है पोस्टपोन कर दिया, पहले ये 29 जनवरी को होना था, अब ये फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक को होना है। सारी तैयारी रोजगार मेला की वजह से चली, सारे फिजिकल रोजगार मेला की वजह से इतनी जल्दी लिए, वरना वो 27 जनवरी से ही होते हैं, अगर रोजगार मेला इतना लेट करना था। मेडिकल आज तक दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं हुआ कि आज फिजिकल लेके आया हूं कल को मेडिकल है बच्चे का, आज तक नहीं हुआ, और इतने आनंद फानंद में सब काम कर दिया। अब आप देखो कि रोजगार मेला ही हट गया जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी की थी, और बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो गई इस चक्कर में। देखो 29 जनवरी के बजाय फरवरी के पहले और दूसरे वीक में होगा, बताओ इनको एक सेकंड नहीं लगी है कहते हुए, तो कितने बच्चों का सपना टूट गया इस रोजगार मेला के चक्कर में। तो ये थोड़ा सा बच्चे, क्या इसको बोलूं और क्या आप इसको सोचो, मुझे तो इस बारे में नहीं पता, पर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि ठीक है आप मुझे दोषी मानो मत मानो, पर असली कारण क्या हुआ है होने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ग्राउंड की वीडियो दिखवा दूं, तो मैं वहां जो इनकी ड्यूटी लगी है, दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट है, मैं उनसे एक